Hello students, here we will talk about the chapter of class 12th, A Thing of Beauty. ओके, फ्लेमिंगो का चैप्टर है, जॉन कीट्स के राइटर हैं। एज यू नो कि जॉन कीट्स कौन है, एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट हैं। तो इनके जो राइटिंग मिलते हैं वो सभी ऑन द बेसिस ऑफ रोमांस होते हैं, रोमांस के ऊपर ही लिखते हैं। तो ये जो पोएम है वो कहाँ से ली गई है पहले ये समझ लीजिए। तो इन्हीं का एक नोवेल है एंडीम्योन अ पोएटिक रोमांस, अ पोएटिक रोमांस, यहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये किसके बारे में है, एक ग्रीक लेजेंड के बारे में थी जिसका नाम है एंडीमियन। ठीक है, एंडीमियन कौन है, अ ब्यूटीफुल यंग सेफर्ड, एक सुंदर बिल्कुल नौजवान क्या है, सेफर्ड। सेफर्ड माने जो चरवाहे होते हैं। और इसमें पोइट भी है, एंड पोइट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस, जो कहाँ पर रहता है, माउंट लेटमस, माउंट माने पर्वत है। वो एक विजन देखते हैं सिंथिया के बारे में। सिंथिया क्या है, अ मून गॉडेस, मतलब चंद्रमा की देवी। ओके, सो लेट्स रीड। बिफोर यू रीड में दे रखा है, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस, आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग। इसका मतलब है कि कोई सुंदर चीज हमें क्या सुख देती है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, क्या जो सुंदर चीजें होती हैं वो वाकई में क्या होती हैं, ट्रेजर होती हैं। ट्रेजर माने खजाना होती हैं। सो लेट्स रीड इट आउट। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। कहने का मतलब है किसी वस्तु की सुंदरता हमेशा के लिए क्या होती है, आनंद होती है, जॉय होता है हमेशा के लिए। इट्स लवलीनेस, और इसकी सुंदरता इंक्रीजेस, हमेशा बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसकी सुंदरता कभी कम ही नहीं होती। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ओके, बट वील बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। लेकिन होता क्या था कि यहाँ पर जो सुंदरता है, सुंदरता में अ बावर क्वाइट फॉर अस, बावर का मतलब है एक ट्री शेड के साथ में, बहुत बड़ा ट्री जिसकी शेड निकली हो। ओके, एट कहाँ पर, रोड साइड। क्वाइट फॉर अस, अ बावर क्वाइट फॉर अस, वो बिल्कुल हमारे हमारे लिए बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है, हम हैं वहां पर। एंड अस्लीप, और उसमें उसके पास में अगर आप सो जाएंगे, एंड अस्लीप, और जो नींद आएगी, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, बिल्कुल कैसे, अच्छे सपनों के साथ में। और जब अच्छे सपने होंगे, अच्छी नींद होगी, देन एंड द हेल्थ, जो स्वास्थ्य होगा, स्वास्थ्य भी इंप्रूव होगा। एंड द क्वाइट ब्रीदिंग, और जो ब्रीदिंग रेट होगा वो भी काफी शांत ही होगा। इट्स मीन जो बाबर क्वाइट है, इट्स मीन क्या है, यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ को यहाँ पर बताया गया है इस थिंग ऑफ ब्यूटी से कंपेयर करके कि जो पेड़ है जो हमें शांत, जहाँ पर हम स्लीप कर रहे हैं, और वो जो स्लीप है वो कैसी है, हेल्पफुल है, ड्रीम्स है, और हम क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हैं। देयरफॉर, इसीलिए ऑन एवरी मोरो आर बी रेडी, इसीलिए हर एक कल के लिए, मतलब मोरो का मतलब क्या, टुमारो, हर एक कल के लिए मतलब हर एक दिन के लिए, जब नया दिन आता है, हर एक अगले दिन, आर बी रेडिंग अ फ्लावर बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो होता क्या, आर बी रेडिंग, हमारे जो चारों तरफ हैं, चारों तरफ से अफ्लारी बैंड टू बाइंड अस, एक फूलों की माला, वो हमसे बंधी रहती है, टू अस टू द अर्थ, वो किससे जुड़ी रहती है, हमें पृथ्वी से जोड़े रहती है। रेडिंग का मतलब है टू समथिंग सराउंड, सराउंडिंग में जो चीज है, टू कवर, जो उसको कवर करती है। ओके, तो क्या मतलब है, तो हम आर बी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। फ्लावरी बैंड का मतलब क्या, फूलों की माला। तो एक फूलों की माला जो हमारे चारों तरफ है वो हमेशा बंधी रहती है, इस पृथ्वी के सरफेस से जुड़ी रहती है, हम पृथ्वी पर जुड़े रहते हैं। कहने का मतलब ये है, स्पाइट इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का मतलब होता है दुख, दुखों के बजाय, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन का मतलब है अमानवीय कमी के कारण, अमानवीय कमी के ये जो दुख हैं, दुखों के बजाय, ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर्स का मतलब क्या है, जो योग्य प्रकृति वाले हैं, योग्य क्रिएचर्स हैं, योग्य एनिमल्स हैं। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो योग्य है, कहने का मतलब योग्य किस लिए यूज करा है, जो सेल्फिशनेस है, मतलब सेल्फलेस है, वो स्वार्थी नहीं है, उनके लिए यूज करा है। जो इंट्रोस्पेक्टेड है, जिन्हें पता है। ठीक है, तो इनके बजाय, ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी माने सैड डेज, उन दुखों के दिनों के बजाय, ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आर सर्चिंग, हमने क्या कर लिया है कि जो हमारे हमारा जो जीवन है, जो हमारे दुखों के दिन है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, जो अस्वस्थ एंड ओवर डार्कन वेज,
और जो बिल्कुल ढके हुए हमारे जो रास्ते हैं वो अंधेरे युक्त ढके हुए हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, वो उनमें हमने क्या बना लिया, उनको सर्च करते जा रहे हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम उनको तलाश कर रहे हैं कि क्या सही। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, इनके बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कुछ आकृतियां, मूव्स अवे द पॉल, पॉल का मतलब है कवरिंग, उस ढकाव को हटा देती हैं, पॉल का मतलब क्या है, एक कवरिंग को हटा देती हैं, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, जो हमारी अंधेरे युक्त स्पिरिट है, जो आत्मा है, स्पिरिट्स, वहां से इसको हटा देती है। सच द सन, जैसे कि सन, द मून, सन द मून, ठीक है, जैसे सूरज है, चंद्रमा है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जो बड़े ट्रीज हैं, छोटे ट्रीज हैं, स्प्राउटिंग अ शेडी वूड, वो क्या कर रहे हैं, स्प्राउटिंग अ शेडी वूड, वो एक वरदान, छायादार वरदान हमें दे रहे हैं, और वो हमें ही नहीं, किसको दे रहे हैं, फॉर सिंपल सीप, सिंपल सीप का मतलब क्या है, सभी एनिमल्स को, यहाँ पर सिंपल सीप का मतलब एक भेड़ नहीं है, सभी एनिमल्स को क्या कह दे रहे हैं, अपनी जो फ्रेंचाइजी है, सुविधाएं सभी को दे रहे हैं। एंड सच, और इस प्रकार से, सच आर डेफोडिल्स, और उसी प्रकार से डेफोडिल्स क्या है, यहाँ पर एक पौधा है, लिली का पौधा मान लीजिए, विद द ग्रीन वर्ल्ड, और इस हरे भरे संसार में दे लिव इन, जहां पर वे रहते हैं, एंड क्लियरली रिल्स, मतलब उनको ये फायदा मिलता है, एंड क्लियर रिल्स, रिल्स का मतलब है स्ट्रीम्स, वाटर स्ट्रीम, और बिल्कुल साफ जो धारा है, दैट फॉर देम, जो उनके लिए है, अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो गर्मी गर्मी से क्या करती हैं, उनको ठंडक प्रदान करती हैं। कवर्ट का मतलब होता है जो रहस्यमय हो, सीक्रेट हो, ठीक है, जो गर्मी से उनको बचाती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जो मध्य फॉरेस्ट ब्रेक होता है, उस समय पर क्या होता है, बहुत सारी, ब्रेक का मतलब यहाँ पर है फर्न्स, ठीक है, फर्न क्या होता है, एक बसे झाड़ियों की तरह होता है, जो वहां पर बहुत सारे उग जाते हैं, फर्न्स, ठीक है, फ्यूनेरिया बोल सकते हैं। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज, जहां पर क्या, जैसे मानो स्प्रिंकलिंग का मतलब छिड़काव कर दिया हो, ऑफ फेयर मस्क रोजेज, फेयर मस्क रोजेज का मतलब जो अच्छे छोटे, जो गुलाब के खिले हुए फूल हैं, उनको छिड़क दिया हो। मस्क रोज का मतलब यहाँ पर छोटा गुलाब है, व्हाइट फ्लावर जिसके आते हैं। एंड सच, और इस प्रकार से, इज टू द ग्रेंडियर ऑफ द डूम्स, और इस प्रकार से, डूम्स का मतलब होता है भंवर या फिर मृत्यु, इस प्रकार से का मृत्यु की भव्यता है, ग्रेंडियर का मतलब भव्यता होना। वी हैव इमेजिन, हमने कल्पना की है, फॉर द माइटी डेड, उन मरे हुए लोगों की, जो मर गए हैं, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, जितनी भी सुंदर कहानियां जो हमने सुनी हैं और पढ़ी हैं, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, वो सभी क्या है, एन एंडलेस फाउंटेन, फाउंटेन मतलब क्या, झरना, वो बिल्कुल एक इटरनल झरना है, जो हमेशा बहता रहता है, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक मतलब जो क्या है, अमृत है, अमृत की तरह, पॉरिंग ऑन टू अस, वो हमारे ऊपर छिड़क दिया गया है, हमारे ऊपर उड़ेल दिया गया है, फ्रॉम द हेवेंस ड्रिंक, स्वर्ग के किनारों से हमारे ऊपर ये जो फाउंटेन है, लवली टेल्स का जो हमने सुनी है, रीड करी है, वो हमारे ऊपर छिड़क दिया गया है, जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। यू नो क्या बोला जा रहा है, कि जो हमारे पास में ये फाउंटेन है, इसको कंपेयर किया गया है, जो फाउंटेन को बताया गया है कि ये जो लवली टेल्स जो हमने सुनी है, जिनको हम इमेजिन कर रहे हैं, जिनको हम बता रहे हैं, ये कभी भी एंडलेस नहीं हो सकती, इट क्या है, इटरनल है ये। ओके, सो स्टोरी अच्छी है, आपको इस पोइट्री को, पोएम की ज्यादा लाइंस नहीं है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो अगेन, ओके, अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। ओके।